हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोनम शर्मा मैथ्स क्लासेस। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म P बाई क्यू। आपको क्या करना है, 0.9999 को P बाई क्यू की फॉर्म में आपको लिखना है। जैसे कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 3 में भी किए थे, तो उसी टाइप से हमें इसे भी किस में लिखना है, P बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। आगे पूछा है, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं? विद योर टीचर डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। और अपने टीचर के साथ आपको डिस्कस करना है कि जो ये आंसर आया है वो आपका सेंस क्यों बना रहा है, मतलब कि वो ठीक है तो वो क्यों ठीक है। अभी आपको जब आंसर आएगा तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन क्यों पुट किया गया। तो आइए देखते हैं कैसे करना है हमें। वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सेम वैसे ही हम इसे क्या मान लेंगे, इस नंबर को x मान लेंगे। क्या लिखेंगे हम, लेट x इज इक्वल टू 0.99999 एंड सो ऑन। आगे हम क्या करते थे, हमें ये देखना होता था कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर सिंगल नाइन डिजिट जो है, मतलब वन ही डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है 9। ठीक है, तो हम इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैंने क्या नेम दे दिया था, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देंगे और हम बोथ साइड्स इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। तो आपने x को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 10x। और इसे आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, जो डेसिमल जो है वो 1 प्लेस राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। 1 प्लेस क्यों हुआ, क्योंकि 10 में कितनी ज़ीरो आ रही है, 1 ज़ीरो आ रही है। तो इसीलिए जो डेसिमल है वो 1 प्लेस राइट पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 9.9999 एंड सो ऑन। और इसे आप क्या नेम दे देंगे, 2। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जो आपने से क्वेश्चन नंबर 3 किया था, वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी आप 5 ही लिख लो। 4 लिखे थे ना मैंने, तो यहाँ भी मैंने कितने लिख लिए, डेसिमल के बाद 5, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस लिख दी। अब आगे हमें क्या करना होता है, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को हमें क्या करना होता है, माइनस। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है अब 2 में से। तो आपका क्या आएगा, वही लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को हम माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड में से हम राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9999 एंड सो ऑन, माइनस 0.99999 एंड सो ऑन। तो अब आप माइनस करेंगे, 10x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। और ये पीछे वाले पांचों डिजिट क्या है, 5 बार 9 है, तो यहाँ पर भी 5 बार 9 है आपका। तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, पीछे तो सारे क्या आ जाएंगे, जीरो। क्या आ जाएगा, और आगे क्या आ जाएगा, 9 माइनस जीरो क्या आ जाएगा, 9। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 9/9। ये 9 इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड। ये आपने काट दिया यहाँ पे, 9 × 9 9 × 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। तो देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। तभी उन्होंने आपसे पूछा था, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो आंसर से सरप्राइज होने के लिए किस लिए बोला है उन्होंने, क्योंकि देखिए जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वहाँ पर 0.6 था। 0.6 की जो वैल्यू है, ये जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ये 0.6 है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी, 2/3 आ रही थी। कितनी आ रही थी, 2/3। तो देखिए अगर आप इस 2/3 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0.6 ही आ जाएगा। देखिए करके देखते हैं हम इसको डिवाइड। देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ, 2/3 आया था हमारा, 0.6 के ऊपर बार था, इसको आपने P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा तो क्या आ गया था आपका, 2/3 आपका वहाँ आ गया था। ओके, तो अब देखो अगर आप 2/3 को दोबारा से आप डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 2 आपने अंदर रखा और 3 से आपने क्या किया, डिवाइड किया। यहाँ पे डेसिमल 0, 3 6 जा 18, 10 में से 8 माइनस किया 2, 0 और ये 0 आई नीचे, 3 6 जा 18, 10 में से 8 माइनस किया 2, फिर 0 फिर 0, 3 6 जा 18। ये देखिए बार बार आपका 2 रिपीट होता जा रहा है रिमाइंडर में, इट मीन्स क्वोशंट में 6 6 6 6 रिपीट होता जाएगा। आप 0 उतारेंगे फिर 3 6 जा 18, फिर 2 रिमाइंडर, फिर 0 उतारेंगे फिर 3 6 जा 18, तो 6 आपका क्वोशंट में रिपीट होता जाएगा। अभी हम डेसिमल लगा लेते हैं यहाँ पर पहले, 1 2 3,
1 2 3, तो कहाँ डेसिमल आएगा, यहाँ पे। तो क्या आ गई इसकी डेसिमल 0.666, या फिर जिसे हम क्या लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, 0.6 का बार था उसको आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा तो 2/3 आ रहा है, 2/3 को डेसिमल फॉर्म में लिखा तो 0.6 का बार आ रहा है। तो यहाँ पर ये हो रहा है। लेकिन जो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे अपना, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पर क्या था देखो आपका 0.99999, इसको आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा तो 1 आ गया ना 1। लेकिन अगर आप 1 को दोबारा से डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो आपका 0.999 तो नहीं आने वाला, नहीं आ रहा ना। तभी उन्होंने आपसे पूछा था कि सरप्राइज बाय आंसर। लेकिन फिर भी ये आंसर हमारा ठीक है, ये सेंस बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि देखो जो 0.999 है दिस इज वेरी क्लोज टू 1, ये 1 के जो है बहुत ज़्यादा पास है। देखो अगर इसके अंदर हम 0.1 भी, मतलब बिल्कुल ही क्लोज है ये आपका 1 के। जैसे कि आप नंबर लाइन पर भी इसको देख सकते हैं। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाना चाहूँ, आपको दिखाना चाहूँ नंबर लाइन पे, तो देखिए कैसे आएगा ये देखो यहाँ पर ये है आपका 0 है, मान लो यहाँ पर ये क्या है आपका 0, और यहाँ पर क्या है 1 है। तो इसके अब जब यहाँ पर इसको इस टाइप से आप लिखना शुरू करो, डेसिमल में इसको चेंज करो, तो 0.1 होगा, ये 0.1 सॉरी 0.2 0.3, और यहाँ पर इसके बिल्कुल करीब क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.9 आ जाएगा ना 0.9 यहाँ पर। अब देखो 0.9 यहाँ आया, 1 यहाँ पर आया, लेकिन क्या अब 0.9 और 1 के बीच में और नंबर्स नहीं है, अभी भी इसके बीच में और नंबर्स हैं। देखो मैं इसको अब थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। ये आपका 0.9 है, यहाँ ले लिया मैंने 1, तो इस जो थोड़ा छोटी सी लाइन थी इसको मैंने बड़ा करके लिख दिया। तो देखो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आएगा 0.91, फिर क्या आएगा 0.92, 0.93। तो यहाँ पर जब जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.99 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 29 आ गए। अब इसी तरह से 0.99 और 1 इसके बीच में भी और नंबर्स होंगे, लेकिन क्या होते जा रहा है, ये लेंथ तो आपकी और छोटी और छोटी और छोटी होती जा रही है। मतलब कि जो ये 0.9 है वो 1 के क्लोज है, फिर 0.99 1 के और ज़्यादा क्लोज है। 0.9 और 1 के कंपैरिजन में जो 0.99 है वो 1 के और ज़्यादा क्लोज है। इसी तरह से अगर आप ये लेंगे 0.9999, ये तो 1 के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगा, मतलब बिल्कुल ही कम डिफरेंस होगा। तो इसीलिए जब आपने 0.999 जो है इसकी जब आपने डेसिमल एक्सपेंशन लिखी है, सॉरी इसको जब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, नॉट डेसिमल एक्सपेंशन, 0.999 की जब आपने पी बाई क्यू की फॉर्म लिखी है तो वो आपकी 1 आई है, और ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको नंबर लाइन पे शो करके दिखाया है। ओके, तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स be in the repeating blocks of digit in the decimal expansion of 1/17। बोल रहे हैं व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो सकती हैं इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी उसमें क्या आएगा, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आएगा। ठीक है, ये आपको बोल रहे हैं रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आएगा। एंड व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, जो ये रिपीटिंग ब्लॉक आएगा डिजिट का, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कितने डिजिट्स हैं वो रिपीट कर सकती हैं क्वोशंट में, ये आपसे पूछा गया। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, फिर आपको बोल रहे हैं डिवीजन भी परफॉर्म कीजिए अपने आंसर को चेक करने के लिए। तो देखिए पहले तो आपको आंसर देना है और फिर डिवीजन करनी है, मतलब आपको 17 से 1 को डिवाइड करना है और आपको चेक करना है कि जो आपने आंसर बोला है वो आपका करेक्ट है या फिर नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे हम। अभी देखिए हमने पहले काफ़ी सारे इसी 1.3 एक्सरसाइज में ही हमने काफ़ी सारे नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन लिखी है। देखिए कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी यहाँ पर। ये देखिए ये है एग्जांपल। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था 1/11 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रही थी 0.09। तो यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट, 0 और 9। 1/7 में देखो ये आ रहा था 0.142857, कितने डिजिट हैं ये 6, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या है 1/3 में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ओनली सिंगल 1 डिजिट रिपीट हो रहा है 3। अब यहाँ पर देखो 3/13, यहाँ पर कितने रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, कितने रिपीट हो रहे हैं 6 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, जो डिवाइज़र है ये यहाँ पर क्या है 11, यहाँ क्या है 7, यहाँ 3 और यहाँ पर 13। हमेशा जो डिवाइज़र है ना
उससे जो है ये कम नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, कि यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर कितने हैं 2 हो रहे हैं, 7 है तो 6 हो रहे हैं, 13 है तो 6 हो रहे हैं, 3 है तो 1 हो रहा है। तो ये बात जो है वो हर एक रेशनल नंबर के लिए ट्रू होगी कि जो उसका रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स होंगी वो हमेशा, जो रिपीटिंग डिजिट्स होंगी वो हमेशा उसके डिवाइजर से क्या होंगी, कम होंगी, हमेशा डिवाइजर से क्या होंगी, कम होंगी। मतलब जैसे 7 है तो इसमें मैक्सिमम कितने डिजिट्स रिपीट हो सकती है, 6 डिजिट रिपीट हो सकती हैं। अब जैसे ये 13 है तो इसमें मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। मैक्सिमम बोला है 12, कोई ये नहीं है कि 12 ही होंगी, मैक्सिमम 12 हो सकती हैं, 12 से कम भी हो सकती हैं। ओके, क्लियर है आपको ये बात? तो इसलिए अब यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है आपका 1/17, तो डिवाइजर क्या है यहाँ पर 17, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो इसमें कितनी हो सकती हैं, 16 हो सकती हैं। मतलब इससे जस्ट 1 नंबर कम, कितनी होंगी, 16। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसका आंसर। तो क्या हो सकती हैं, द मैक्सिमम क्या होंगी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स डेट कैन बी रिपीटेड इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज 16। कितने होने वाली हैं वो, 16 होने वाली हैं। आगे बोला परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, आपको डिवीजन करनी भी है अपने आंसर को चेक करने के लिए। ओके, तो हम डिवीजन करते हैं इसकी। 17 को हम लिख देंगे बाहर और 1 को हम लिख देंगे अंदर। ओके, डेसिमल लगाया हमने, क्यों, क्योंकि 1 जो है वो 17 से छोटा है, तो डेसिमल लगा के, 0 लगा के हम थोड़ा बड़ा बनाने की इसको कोशिश कर रहे हैं 1 को। तो 10 आ गया, लेकिन अभी भी ये 17 से छोटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 0 और लगानी पड़ेगी। तो 17 में कहाँ पर जाएगा ये, 17 6 जा तो 102 होता है, 17 5 जा 85 पर, किस पर चला गया ये आपका 85 पर, सॉरी 5 पर चला गया, क्या आ गया 85 आ गया। अब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, एक 0 लगाया, इस 0 को आपने नीचे उतार लिया। अब किस पर जाएगा, 17 7 जा 17 8 जा, 17 8 जा कितना होता है 136, तो ये 17 8 जा पे चला गया 136। अब आपने इसको माइनस किया तो कितना आ गया आपका 14, एक 0 लगाई, फिर ये 0 आपने नीचे उतार ली, किस पर जाएगा ये, फिर अगेन 17 8 जा 136 पर ही आपका जाएगा। माइनस किया 4 आ गया, ये 0 लगाई, 0 को आपने नीचे उतार लिया, 17 2 जा 34, किस पर चला गया 17 2 जा 34। तो ये हमने माइनस किया तो क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है, माइनस किया तो कितना आ गया 6 आ गया। फिर ये 0 लगाई और इस 0 को आपने नीचे उतार लिया, तो ये अब किस पर जाएगा, 17 2 जा 17 3 जा 51, 17 4 जा 68 होता है, तो वो नहीं जाएगा, 17 3 जा 51 आ गया, माइनस किया 9 आया, 0 लगाई, ये 0 आपने नीचे उतार ली। अब किस पर जाएगा ये, 17 4 जा 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा किस पर चला गया, 17 5 जा 85, और ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ये 0 लगाई, इस 0 को आपने नीचे उतार लिया, तो अब ये दोबारा से अब आपका किस पर जाएगा ये, 17 2 जा 34, किस पर जाएगा 17 2 जा 34, माइनस किया तो कितना आ गया आपका 10, यहाँ पर आ गया 16 आ गया। ओके, तो ये 0 लगाई आपने, फिर ये 0 आपने नीचे उतार ली, तो ये किस पर जाएगा 17 9 जा 53, ये आपने माइनस किया 7 आया, ये 0 लगाई और फिर ये 0 आपने नीचे उतार ली, तो फिर ये किस पर जाएगा आपका 17 4 जा, किस पर गया 17 4 जा 68, 10 में से 8 माइनस किया 2। अब मैं इसको यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ, क्या माइनस क्या आ गया आपका यहाँ पर 2 आ गया, इस 2 को मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2, और फिर ये एक 0 लगाई आपने और इस 0 को आपने यहाँ लिख लिया। ओके, तो ये आपका क्या बन गया, अब 20, तो किस पर जाएगा 17 1 जा 17, 10 में से 7 माइनस किया, आपका क्या आ गया 3 आ गया। ओके, क्या आ गया 3, तो फिर ये 0 लगाई आपने और इस 0 को आपने नीचे उतार लिया, फिर ये किस पर जाएगा आपका 17 1 जा 17, अब आपने यहाँ से माइनस किया तो कितना आ गया आपका 13 आ गया। ओके, फिर ये 0 लगाई और उस 0 को आपने नीचे उतार लिया, अब ये किस पर जाएगा आपका 17 7 जा 17, 8 जा 8 जा पर तो जाएगा नहीं, 8 जा तो 136 होता है, ये किस पर गया आपका 17 7 जा 119। ओके, माइनस किया, 10 में से 9 माइनस किया 1 आया, और यहाँ पर कितना बच गया 2 1 आया, फिर ये एक 0 लगाई, फिर इस 0 को नीचे उतार लिया,
किस पर गया ये 17 6 जा 102 आ गया। ठीक है, 17 7 जा तो जाएगा नहीं, 17 6 जा आएगा, फिर ये 8 आया, फिर ये 0 उतारी और फिर ये 0 यहाँ पर हमने नीचे लगा दी। फिर ये किस पर गया 17 4 जा 17 4 जा 68, माइनस किया आपने, कितना आ गया 12 आ गया। फिर ये 0 उतारी, ये 0 लगाई और ये 0 नीचे उतार ली। तो अब ये किस पर जाएगा आपका 17 7 जा, किस पर गया 17 7 जा 119 और फिर ये क्या आ गया 1। देखिए अब ये 1 आ गया, वही पहले वाला आपका रिपीट हो गया, जहाँ से हम लेकर चले थे वही आ गया। तो इट मीन्स अब आगे से जो क्वेश्चन में डिजिट्स हैं वो आपकी रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। अब पहले हम डेसिमल लगा लेते हैं, जीरो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, कितनी जीरो आ रही है 16। तो आगे 16 प्लेसेस, ऊपर से भी हम 16 डिजिट काउंट करेंगे और आगे क्या लग जाएगा डेसिमल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रही है, तो इसलिए आगे एक 0 लगा देंगे और फिर क्या लग जाएगा डेसिमल। ओके, तो ये आ गई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। क्या आ गई आपकी, लिख लेते हैं हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 0.05882335294111767 और आगे फिर ये 1 आ गया था ना आपका, तो फिर आगे फिर ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर 0 से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दी। तो देखो इसमें कितनी डिजिट्स आई हैं आपकी, मैंने काउंट करवाया था आपको, कितनी डिजिट आ रही हैं, ये 16 डिजिट आ रही हैं। तो हमारा जो आंसर था वो हमने चेक कर लिया कि आंसर जो है वो हमारा क्या था, ठीक था। मैक्सिमम कितनी आ सकती हैं 16 आ सकती है। देखो यहाँ पर 15 भी आ सकती थी, अगर मान लो ऊपर कोई और नंबर होता, जो न्यूमरेटर है वहाँ पर कोई और नंबर होता, तो 16 भी आ सकती हैं, 15 13 14, कहने का मतलब है 17 से ज़्यादा वो नहीं आएंगी, 16 से ज़्यादा नहीं आएंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ सकती हैं 16 आ सकती हैं। ओके, तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये देखो। लुक एट दी सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन दी फॉर्म p बाई क्यू। आपको बोला है रेशनल नंबर्स के कई सारे एग्जाम्पल देखो p बाई क्यू की फॉर्म में। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। इस पे ध्यान देना है आपको, विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, 1 के अलावा कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसकी कैसी होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। मैंने अभी आपको जब ये एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करवाई थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर्स की दो टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, एक टर्मिनेटिंग होती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो यहाँ पर आपको कौन से वाले एग्जाम्पल लिखने के लिए कह रहे हैं जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसकी होनी चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो आपको बोल रहे हैं क्या आप गेस कर सकते हो कि क्यू को क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखिए इसके ना मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं p बाई क्यू की जो फॉर्म में है और जो कैसे हैं टर्मिनेटिंग है। देखो ये एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। 4/5 का मैंने क्या लिखा है 0.8 डेसिमल एक्सपेंशन आएगी इसकी, 1/8 की 0.125, 7/10 की 0.7, 9/25 की 0.36 डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। तो ये सारे देख लो, आप कैसे देख रहे हो, ये सारे के सारे कैसे हैं टर्मिनेटिंग है। कैसे हैं ये टर्मिनेटिंग आ रहे हैं। अब देखो इनके क्यू के बारे में पूछा है कि क्यू को क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ पर देखो 4/5 जो है, यहाँ पर आपका क्यू क्या है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, करना आपको ऐसे ही है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे इतने पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए इसको। तो 4/5 में जो आपका क्यू है वो आपका क्या है 5 है। क्यू क्या है इसमें 5 है। 1/8 में जो क्यू है आपका वो क्या है आपका 8 है। 7/10 में क्यू क्या है आपका 10 और 9/25 में जो क्यू है आपका वो क्या है 25 है। देखो अगर आप इन क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 5 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। 8 का क्या आ जाएगा, इसको कह रही हूँ मैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो ऐसे करते हैं ना हम, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 का क्या आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2। इसी तरह 10 का करोगे तो क्या आएगा 2 × 5 आएगा। 25 का क्या आएगा 5 × 5 आएगा। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इन सबके कर दिए।
तो देखिए आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, देखो इसका 5 आ रहा है, इसमें क्या आ रहे हैं, तीनों 2 2 2 आ रहे हैं, इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है 5 और 5 आ रहा है। तो आप क्या देखते हैं, जो भी इनके डेनोमिनेटर्स दिए हुए हैं इन सारे नंबर्स के जो टर्मिनेट हो जाते हैं हमारे, इन सब नंबर्स के, इन सब रेशनल नंबर्स के जो डेनोमिनेटर्स दे रखे हैं, उनके डेनोमिनेटर्स का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो क्या आ रहे हैं, या तो 5 आ रहा है या 2 की पावर आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 की पावर आ रहा है, या क्या आ रहा है 5 की पावर आ रहा है। 2 की पावर क्यों बोल रही हूँ, 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं ना हम इसको, और 5 इंटू 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। या फिर क्या आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, और अगर इसको पावर की फॉर्म में लिखना चाहिए तो क्या होगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो आप क्या देख रहे हैं, इस टाइप के रेशनल नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग है, तो उनके जो डेनोमिनेटर्स आ रहे हैं, उनके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है, सॉरी, वो क्या आ रहा है, या तो पावर ऑफ 2 आ रहा है, या पावर ऑफ 5 आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है, पावर ऑफ 2 एंड 5 बोथ आ रहा है। तो देखिए इसमें मैं आपको इसका एक काउंटर एग्जांपल भी दे सकती हूँ। काउंटर एग्जांपल यानी कि देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, 1/11 था, 1/11 जो था उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रही थी आप लोगों की, 0.09। यहाँ पर 0.9 आपका बार बार रिपीट हो रहा था, मतलब कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नहीं है आपकी, ओके, ये आपकी टर्मिनेटिंग नहीं है। और आप 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी देख सकते हो, क्या आ रहा है, 11 ही आ रहा है। 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका क्या आ रहा है, 11 ही आ रहा है, कोई ये 2 की पावर नहीं आ रहा, ना 5 की पावर आ रहा है, और ना ही आपकी 2 और 5 दोनों की पावर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब डेनोमिनेटर आपका या तो 2 की पावर होगा, या ओनली 5 की पावर होगा, या दोनों की पावर होगा, तो उस टाइम जो आएगी हमारी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी, उसकी टर्मिनेटिंग आएगी। ओके, तो इसके लिए एक लाइन हमने लिख दी है यहाँ पर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और ऑफ 5 और बोथ। जो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें क्या होंगी, या तो 2 की पावर होंगी, या 5 की होंगी, और बोथ या फिर दोनों की होंगी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, कोई भी आपकी हेल्प हो रही है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।